डियर फ्रेंड्स, मेरी जान, मैं आपसे दोबारा से ये कहता हूं कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया और मुझे कहा कि जॉइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली के बारे में एक वीडियो बनाई जाए। मैंने बहुत रिसर्च की और मेरी अपना एक्सपीरियंस भी है। मैं जॉइंट फैमिली में भी रहा हूँ, सेपरेट फैमिली में भी रह रहा हूँ मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है जॉइंट फैमिली में क्या होता है और सेपरेट फैमिली में क्या होता है। डिपेंड ऑन यू विच यू लाइक। सबसे पहले मैं जॉइंट फैमिली के बारे में आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहले उसकी अच्छाइयां, बुराइयां तो चलो थोड़ी बहुत होती हैं, फिर सेपरेट फैमिली के बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा कि सेपरेट फैमिली में क्या है। जॉइंट फैमिली में सबसे अच्छी बात जो है, सब लोग मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के दुखों में शामिल होते हैं। अगर दुख सुख जो भी परेशानियां हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर एक ही घर में 4-5 भाई हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, कभी एक बाहर चला जाता है, रात नहीं होता है, या कहीं भी घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसे पता मेरा घर में कोई ना कोई है, और ये सब कुछ अच्छे तरीके से होता है। और जॉइंट फैमिली में सबसे बढ़कर जो एक क्वालिटी है, वो सबसे बढ़कर ये है कि वहां पर जो ना एक बड़ा सा ड्रा होता है, चाहे दादा हो या दादी हो, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। या फादर होता है, या मदर होती है, या बड़ा भाई होता है। मैं अगर फादर या मदर ना हो तो फिर भाई उनके बाद कंट्रोल करता है, अदरवाइज दादा दादी हो तो वो कंट्रोल करते हैं सबको, और बड़ा मजा आता है। अगर गर्मियों के मौसम में तो बड़ा मजा आता है बातचीत करने का, बड़ा एक अच्छा खाना बनाना, कभी बर्तन इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी प्यार होता है, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी बड़ी चीजें होती रहती हैं। ये घर का असूल है। बहन भाई भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को तंग भी करते हैं, एक दूसरे के राजों को भी जानते हैं। मैं समझता हूं एक दूसरे के राज को जानना ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपस में बहनें होती है ना, उनको एक दूसरे के राजों का पता होता है, उनको पता होता है कि क्या क्या है, लेकिन वो एक बात भी इधर उधर नहीं करती, कि उनका प्यार इतना होता है कि मेरी बहन है, हम आपस में हैं। अगर एक दूसरे की बात करेंगे तो किसको बताएंगे? हम अपने घर का ही नुकसान उठाएंगे, अपने घर का ही प्रॉब्लम करेंगे। अगर भाई हैं आपस में, तो भाई भी जो है एक दूसरे की बात कोई नहीं करते। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे समझाया जाता है, ऐसा नहीं करो, इस तरीके से ना करो, ये अच्छा नहीं है, वहां गाइड किया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सारे भाई एक होते हैं, कोई मसला हो जाए, कोई काम हो जाए, सब एक होते हैं, क्योंकि उनकी बात एक है, उनकी सोच एक है। फिर बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, उनका भी ख्याल करना होता है। ये बहुत है, ये मैं बताता हूँ। चलो, ये हमारा कल्चर जो है जॉइंट फैमिली का, ये इंडिया और पाकिस्तान, पाको हिंद का ये कल्चर है। यूरोप में सेपरेट फैमिली थी और वो यहाँ पर आ गई। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्या है। जहां तक मैं बात कर रहा हूं, जॉइंट फैमिली में सर्दियों में क्या मजा आता है। बिस्तर में घुसे होते हैं, बिस्तर में खूब बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत जॉइंट होकर हम सो जाते हैं, बड़ा मजा आता है, बातचीत भी होती है, और बहुत सारी चारपाइयां साथ साथ होती हैं, बेड साथ साथ होते हैं, और हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मैं ये समझता हूं कि ये बिग फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये लोकल जो कल्चर की बात कर रहा हूं, जो आम हमारे घर है, मिडिल एज जो फैमिलीज हैं या जो दूसरी फैमिलीज हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। वहां पर ऐसा होता है, अगर ज्यादा हाईएस्ट हम फैमिली की बात करें या बर्गर फैमिली की बात करें, वहां पर ऐसा नहीं है, वो दे आर डिफरेंट। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जॉइंट फैमिली हमारा कल्चर है, हमारा प्यार है, सब कुछ है। जॉइंट फैमिली में ये प्यार बांटना, एक दूसरे का एहसास करना, ये पिनहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। बहनें जब आपस में शेयरिंग करती हैं ना, वो एक दूसरे का राज रखती हैं, एक दूसरे के बारे में जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, फिर भी एक दूसरे पर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। मेरी बहन को पता है, मेरी मदद करती है, मेरा ये होता है, वो होता है, सब कुछ उनको पता होता है, लेकिन कभी भी अपने फादर से, अपनी मदर से या किसी से नहीं कहती। आप लोगों की बात करें, अगर थोड़ा सा भी किसी को पता चल जाए ना, वो एकदम उस बात को हलवा बना देते हैं और उस बात को आग लगा देते हैं। जो कि ये जॉइंट फैमिली में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपस में वो एक होते हैं, प्यार होता है, भाई बहन आपस में फैमिली जो एक होती है।
दूं, अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए हमारा कल्चर तो है ही, हमारे कल्चर में ये होता है, लेकिन कल्चर हमारा ये भी कहता है, ठीक है, कहते हैं सास बहू की लड़ाई, ठीक है, नंद की लड़ाई हो जाना भाभी के साथ या कुछ ऐसा, ये एक आम सी कैफियत है। आम तौर पर क्यों लड़ाई होती है सास और बहू की? जब एक दूसरे घर से लड़की आती है उस घर में अपना घर बनाने के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे बनाया जाए। ये सास का भी काम है उसको अपनी बेटी के साथ प्यार दे, उसको अपने गले लगाए जैसे उसकी अपनी बेटी है उसकी तरह। कई दफा जेलसी जब होती है ना, जो नंद है वो माँ को जो है ना बहुत सिखा देती है, फिर वो माँ लड़ना शुरू हो जाती है, ये तो काम नहीं करती है, ये नहीं करती। अगर प्यार से कहे तो वही लड़की जो है जो दूसरे घर से आई वही बेटी बन जाएगी। हम कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब है कानूनन बेटी। अगर हम बेटी उसे कहते हैं, हम अपनी बेटी उसे समझ लें, तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात है। और ऐसे ही हम कहते हैं ना कि अगर हम उसे सिस्टर लॉ हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर नंद कहती है सिस्टर लॉ, तो वो उसकी बहन है, उसके प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। लड़ाई कब शुरू होती है? जब जेलसी होती है। हम कई दफा वो ना जो नंद होती है अपनी मदर को खूब बातें सिखाती है, खुद ये काम नहीं करती है, उस वक्त लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कई दफा बच्चों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों की वजह से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जब दो भाइयों की शादी होती है वो आपस में लड़ना शुरू हो जाती हैं। क्यों शुरू होती है? जेलसी की वजह से। अगर एक का शौक बहुत ज्यादा कमाता है, सैलरी उसकी ज्यादा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरा भाई इतना नहीं कमा सकता है, वो उसके बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर एक अच्छी फैमिली है, एस्टैब्लिश फैमिली है, तो वो अपने पूरी फैमिली को लेकर, अगर एक का बच्चा वहां पढ़ रहा है तो दूसरे का भी वहां पढ़े। लेकिन कई दफा हमारी सोच में ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं अगर मेरी सैलरी अच्छी तो मेरी बीवी अगर कहती है अच्छे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना, हम जाते हैं वहां पर। लेकिन एक की अगर सही सैलरी नहीं है तो वो नहीं जाएगा। लेकिन हमें देखना चाहिए किस तरीके से हमें ये करना चाहिए ताकि हम यूनिटी में हो, यूनिटी के साथ रहें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है। जहां तक देखिए जॉइंट फैमिली में कोई भी शख्स पावर नहीं रखता, सिर्फ ग्रैंडफादर या मदर या फादर रखता है या मदर। वहां सबके पास इक्वालिटी नहीं है, या सब जो है पावर नहीं रखते, अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। मर्जी कहां कर सकते हैं? सेपरेट फैमिली में। सेपरेट फैमिली जो है केम फ्रॉम यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ये वहां से सेपरेट फैमिली आई है और हम हमारे इर्द गिर्द में बसेरा कर लिया है। जॉइंट फैमिली अच्छी है मैं कहता हूं, लेकिन कहां तक? जब तक हम इसमें हम इंडिपेंडेंटली, हम फ्रीडम होता है हमारे पास, हम अपने बच्चों को जहां भी पढ़ाओ, कोई ऐसा नहीं है, कोई हमें रोक टोक करने वाला नहीं है। जॉइंट फैमिली में रोक टोक करने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारी अपनी मर्जी है, जहां हम पढ़ाना चाहें, जहां जाना चाहें, जहां भी हम एंजॉय करना चाहें अपने बच्चों को, जहां भी हम लेकर जाएं एंजॉय करवाने के लिए। लेकिन जब जॉइंट फैमिली में होते हैं तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। हमें दूसरों को भी देखना होता है। अगर एक फैमिली जा रही है ना, दूसरे देखेंगे दूसरे बच्चे तो नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं। अगर अच्छी फैमिली है, अगर कोई फादर उनका लीडर है तो सब कुछ बता सकता है, सब मिलकर जाए तो अच्छी बात है। सेपरेट फैमिली जो है अच्छी सिर्फ यह है कि लीडरशिप हमें मिल जाती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट फैसले कर सकते हैं, जो कि जॉइंट फैमिली में हम इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते, बल्कि हम जहां पर हैं वहीं पर रहते हैं। हम जो हमारे फादर या ग्रैंडफादर या मदर जो ऑर्डर करेगा हमने उनकी बात माननी है, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। यहां पर हम अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पैसे को जहां भी स्पेंड करना चाहें कर सकते हैं, घर अपना अच्छा बना सकते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। अगर लीडर अच्छा है जॉइंट फैमिली में तो सबको लहदा पोषण बना के दे सकता है, सबको इक्वालिटी दे सकता है। लेकिन सेपरेट फैमिली में ये है। लेकिन सेपरेट फैमिली में एक प्रॉब्लम भी है। जब एक लहदा, अगर हस्बैंड कहीं बाहर चला जाता है, घर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होता है कि वो परेशान होता है कि मेरी फैमिली अकेली है, बच्चे अकेले हैं, क्या होगा। फिर उसकी परेशानी में इजाफा होता है और उसको परेशानी लग जाती है।
अगर उसने सही मैनेज किया हुआ है तो इतना मसला नहीं होता, सब कुछ सही चलता है। लेकिन उसका सेपरेट फैमिली में बिहाइंड उसका माइंड होता है। अगर एक चीज याद रखें, सेपरेट फैमिली के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा होती है, शक करना, डाउटफुल होना। बीवी जो है हस्बैंड पर भी शक कर सकती है, और ज्यादा हस्बैंड का जो ख्याल होता है बीवी पर, उस पर भी शक करना। ये शक करना जो है डिफरेंट है। ये हमारे हम जॉइंट फैमिली में भी शक कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेपरेट फैमिली में थोड़ा सा ज्यादा है। जब थोड़ा सा शक हो जाए, शक जो है तमाम बीमारियों की जड़ होती है। फैमिली को स्पॉइल करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शक है, डाउटफुल है। जब हम डाउटफुल होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फैमिली एक्चुअली ब्रोकन फैमिली कहते हैं किसे? ब्रोकन फैमिली उसी वक्त शुरू होती है जब हम शक करना शुरू कर देते हैं, यकीन नहीं करते हैं। जब आपके साथ साथ वो इतने साल रही आपकी वाइफ, यकीन क्यों नहीं है, भरोसा क्यों नहीं है, क्यों उस पर ट्रस्ट नहीं करते? ट्रस्ट करना हमारा काम है। अगर हम ट्रस्ट करेंगे फिर हमारी जॉइंट फैमिली होगी। और मैं आपको बोला नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा लव मैरिज, मैंने आपको याद होगा लव मैरिज और अरेंज मैरिज का एक मैंने टॉपिक दिया है, उसको भी देख लें और ये भी देखें कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज का आपको मिलेगा कि मैंने जो दी है वीडियो। और अभी जो है जॉइंट फैमिली, और मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जॉइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली के बारे में कहें, तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस फैमिली को देखें कौन सी अच्छी है। माय डियर, सेपरेट फैमिली में कभी भी शक ना करें, जॉइंट फैमिली में ना अपनी वाइफ पर शक ना करें, ना हस्बैंड पर शक करें, फुल यकीन करें जो भी कर रहा है ठीक है, कभी भी उस पर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं कहता हूं दोनों फैमिली मेरे ख्याल में अच्छी है, डिपेंड ऑन यू विच यू लाइक। मैं दोनों फैमिली में अच्छी तरह रहा हूं, जॉइंट फैमिली में मैं रह चुका हूं, अभी मैं सेपरेट फैमिली में काफी सालों से हूं, तो मुझे यकीन है, भरोसा है, मैं कभी भी अपनी वाइफ पर शक नहीं करता हूं। बड़ा मुझे बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है, वो घर में होती है मुझे कभी भी, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर, मुझे पता है ऐसी बात नहीं है। कभी जब ये होता है तो हम अच्छे तरीके से करते हैं। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ पर ब्रोकन फैमिली कैसे हो जाती है, इस पर मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि ब्रोकन फैमिली ना होने दें, क्योंकि उधर से ही फैमिली का स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। ये शक जो है सबसे बड़ी बुनियाद है, जड़ है, जिसकी वजह से ब्रोकन फैमिली होती है। थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच।